मेरे मायके में तो पिताजी मुझे फूलों की सेज पे सुलाते थे और तुमसे शादी करके इस फटीचरी में मेरी तो पूरी जवानी मिट्टी में मिल गई है। अरे रहने दे रिंकी, तू तो झूठ की खदान है रे। मेरे बाप ने तो दहेज में 1 फुट कोड़ी तक नहीं दी और यहाँ आकर महारानी बनी फिरती है। जाके अपने उसी महल में क्यों नहीं रहती? मेरे भाई के पास 10 गाड़ियाँ खड़ी रहती है और एक तुम हो जिसके पास साइकिल का टायर बदलने की औकात नहीं है। बस दिन भर बड़ी बड़ी बातें बोलती रहती हो जिससे मेरा सर चकरा जाता है। कामी औरत, तेरे भाई की गाड़ियाँ सब किराए की है और तेरा बाप मोहल्ले भर का कर्जा दबाए बैठा है। यहाँ आके मुझे अपनी झूठी रईसी और खानदान की धौंस दिखाती रहती हो। कंगाल घर से आई हो। मेरा तो भाग्य फूट गया रे कलुआ। मैं आज ही अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस अपने राजा जैसे मायके चली जाऊंगी। फिर बैठ के अकेले इन काली दीवारों को चाटना और अपनी फूटी हुई किस्मत पर रोना। अब मेरे मायके कभी मत आना रे। चली जा, रास्ता खुला है। कम से कम घर में शांति तो होगी। और ये रोज रोज का ड्रामा और तुम्हारी इस कड़वी जुबान से मुझे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। फिर तो मौज ही मौज होगा। जाऊंगी तो जरूर, पर पहले अपनी उस काली माँ से कहना कि मेरा सारा जहर वापस करे जो तुमने अपनी नशा पत्तियाँ की उधारी चुकाने के लिए पिछले महीने गिरवी रखा था। पूरा वसूल कर जाऊंगी रे कड़ा आदमी। भिखारी बना दूंगी तुझे। अरे वाह टिंकी, मेरी प्यारी साली साहिबा, तुम तो बिन बताए आ गई। ए रिंकी, देखो तुम्हारी बहन आई है, कुछ खाने को ले आ। मेरी साली का खातिरदारी करो जरा। देखो तुम्हारे जीजा जी ने तुम्हारे स्वागत के लिए पूरे मोहल्ले में सबसे महंगी वाली मिठाई मंगवाई है। ले ठूस ले बिन बुलाई साली। ओए नवाबों के खानदान वाले, मेरे लिए तो कभी 2 रुपए की टॉफी नहीं लाए और आज इस साली को देखते ही तुम्हारी फटी जेब से काजू कतली निकलने लगी। साली को देख के ज्यादा प्यार आ रहा, तेरा सभी भूत उतार दूंगी रे कलवा। दीदी, आप तो बेकार में जीजा जी पे चिल्ला रही हो। देखो तो बेचारे कितने प्यार से मेरा स्वागत कर रहे हैं। आप तो बस दिन भर क्लेश ही करती हो। तू प्यार से बात किया कर मेरे हैंडसम जीजू से। टिंकी, तुम आराम से बैठो, मैं भी तुम्हारे लिए ठंडा शरबत और गर्मा गर्म पकोड़े लेकर आता हूँ। आखिर मेरी इकलौती साली जो इस घर की रौनक बनकर आई है। देख तेरी दीदी तो कामचोर है, गायब हो गई है। शर्म आनी चाहिए, तुम्हें जलाद हो, अपनी बीवी को नौकरानी बना रखा है और साली की खातिरदारी में ऐसे नाच रहे हो जैसे कोई मद्दारी के आगे बंदर नाचता है। जीजा जी, आप सच में बहुत हैंडसम और जवान हो गए हैं। मेरी दीदी तो आपको बूढ़ा बना देती। अगर मैं यहाँ होती तो आपकी हर छोटी बड़ी सेवा करती, लाडली साली जो हूँ। ओए टिंकी, अपनी ये मीठी छुरी जैसी बातें बंद कर और मेरे पति पर डोरे डालना छोड़ दे, वरना इसी झाड़ू से तेरी सारी लाली लिपस्टिक अभी मिट्टी में मिला दूंगी और टकली करके वापस भेज दूंगी नागिन। सुन रही हो रिंकी, आज खाने में पनीर और शाही पुलाव बनना चाहिए। टिंकी को सादा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या? जाओ जल्दी से बाजार से ताजा दही लेकर आओ, उसका रायता बना देना। लेकिन रायता फैलाना मत, नहीं तो नाक कट जाएगी मेरी साली के सामने। अनपढ़ आदमी, घर में आटा खत्म है और नवाबजादे को पनीर खाना है। अपने इस कंजूस जीजा को बोलो कि अगर खाना है तो खुद जाकर बाजार से राशन का सामान लेकर आए। बोल उसको तलवा नहीं तो जीजा साली का भरता बनाने में देर नहीं करूंगी। दीदी, आप तो बहुत कंजूस और निर्दय किस्म की हो गई हो। जीजा जी इतनी बड़ी कमाई करते हैं, आखिर जाता कहाँ है पैसा? अगर मैं इनके घर की मालकिन होती तो रोज दावते उड़ाते रहती। मालकिन बनने का सपना देखना छोड़ दे टिंकी, ये तेरा बाप का घर नहीं है। यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। जरा सी भी जुबान चलाई तो घर से बाहर फेंक दूंगी। सौतन बनने की कोशिश मत कर टिंकी रे। जीजा जी, मुझे बाजार से एक नया फ्रॉक और रेशमी साड़ी दिलवा दीजिए ना। मेरी दीदी तो पुराने कपड़ों में ही खुश रह लेगी। अरे क्यों नहीं साली जी, तुम्हारी हर जिद पूरी करना मेरा फर्ज है। कल ही हम दोनों बाजार चलेंगे और जो तुम्हें पसंद आए वो सब खरीद लेना। तुम्हारी दीदी तो नासमझ अनपढ़ ग्वार है, उसको अपने हाल पे छोड़ दो। अरे ओ कलवा, अपनी औकात भूल गए क्या? पिछले 3 साल से मुझे एक नई पेटीकोट तक नहीं दिलाया। अब साली को फोन दिलाने के लिए बैंक लूटोगे क्या? भिखारी की भी हक हद होती है छुछुंदर। चुप कर रिंकी, तू हमेशा कबाब में हड्डी बनती है जब भी मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। तू अपनी फटी हुई तकदीर लेके बीच में टांग अड़ाने आ जाती है। जीजा जी, आप इस पुरानी और कड़वी जुबान वाली दीदी को छोड़ो। मैं ताजा दही लाई हूँ ताकि आपके इस तेज गुस्से को ठंडा कर सकूँ। देखो इस खंडर को छत से मिट्टी गिर रही है और तुम्हें साली साहिबा के लिए मलाई के ख्वाब आ रहे हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे टिंकी तो अपनी कमाई से दही लाई है,
तूने तो बस इस घर की दीवारों को कोसने और गालियों से खोखला करके रख दिया रे। वो दही नहीं जहर लाई है ताकि तुम्हारे दिमाग का रायता बनाकर इस टूटे घर से तुम्हें बाहर निकाल कर खुद कब्जा कर सके कामचोर। दोस्तों प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो, और तू भी तो कुछ बोल। करो आदमी और शेयर करके वायरल कर दो। हाँ दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब ठोको जल्दी जल्दी प्लीज, नहीं तो ये मुझे ठोक देगी शादी के चक्कर में।